भाव नहीं वहाँ भूख नहीं। अगर आपके मन में भाव होता तो मैं अवश्य भोजन करता। भगवान आज वहां से सीधे इस बात को विदुर जी महाराज वहीं पर खड़े थे। उन्होंने सुन लिया कि कन्हैया मेरे घर भोजन करने की बात कहता है। अब इसको मैंने न्योता कब दे दिया, मैंने न्योता कब दिया कन्हैया को। विदुर जी महाराज ने सोचा कि जरूर अगर ये कह रहे हैं तो जरूर मेरे यहाँ आएंगे। वहीं से विदुर जी महाराज दौड़े दौड़े और बाजार गए। बाजार जाकर के उन्होंने मिश्री मक्खन खरीदा। मिश्री मक्खन खरीद करके कन्हैया इधर कन्हैया आज विदुर जी के घर पर आ गई। विदुर जी के घर पर आकर के कन्हैया और दरवाजे पर खड़े होकर के कहने लगे, काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद था। काकी वहां पर स्नान कर रही थी विदुरानी। कन्हैया ने जब कन्हैया की आवाज विदुरानी ने सुनी, विदुरानी ने जब कन्हैया की आवाज सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई। शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है और दौड़ करके उन्होंने अपने मेन गेट को खोल दिया। दरवाजे को जैसे ही खोला कि कन्हैया ने देखा कि विदुरानी तो भाव विभोर हो गई। उनको सुध ही नहीं है कि मैंने वस्त्र पहना है, ओढ़ा है कि नहीं ओढ़ा। आज कन्हैया ने विदुरानी को एक अपनी पीताम्बरी को उड़ाया। पीताम्बरी को उड़ा करके और विदुरानी ने कहा, आओ कन्हैया तुम्हारा स्वागत है लाला, बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं। आओ। कन्हैया को बैठाने के लिए एक पटा था। उस पटा को डालती है, कभी इस कोने में डाल देती। कहती है कन्हैया ये जगह तुम्हारे लिए बैठने को ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कभी दूसरे कोने में डाल देती हैं, कभी तीसरी जगह डाल देती हैं। कहती है कन्हैया ये जगह ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। और विदुरानी ने क्या किया, एक बीच में एक अच्छी सी जगह देखी, वहां पर उन्होंने पटे को उल्टा रख दिया और कहा कन्हैया ये जगह आपको बैठने के लिए ठीक है, आप यहाँ विराजमान हो। जब इस प्रकार से कहा तो कन्हैया भी उसके भाव में आज वो भी सब अपनी सुध बुध हो गए और उसी उल्टे पटे पर आज भगवान बैठे हैं और कहने लगे भगवान की, काकी मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ हो तो मुझे ला करके दो। भगवान जब इस प्रकार से कहने लगे कि काकी मुझे भूख लगी है तो काकी ने क्या किया कि दौड़ी दौड़ी आज अपने बाग में गई। बाग था किसका? केले के वृक्षों का बाग था। दौड़ी दौड़ी गई और वहां से केले के फल को ला करके आज विदुरानी आज बाग के साथ कन्हैया को कैसे खिलाती हैं पता है? छिलकों को तो वो छिलकों को खोल करके केले को फेंक देती हैं और छिलकों को आज कन्हैया को भोग लगवाती है। कन्हैया आज बड़े भाव से छिलकों का भोग लगा रहे हैं और विदुरानी आज बड़े भाव से कन्हैया को छिलका खिला रही है। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आई विदुर 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 घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर
थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, ओ आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। फूल अंगना समावना ओ हो आज मावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, ओ आज हरि आए विदुर घर पावना। जय हो। इतने माही विदुर जी आई, विदुरानी पर बहुत दिशाई। इतने माही विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत दिशाई। कहाँ गई तेरी भावना, कहाँ गई तेरी भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर कर माही, खेला लिया विदुर कर माही। गिरी देख गिरी धर मुख माही, गिरी देख गिरी धर मुख माही, गिरी देख गिरी धर मुख माही। और भगवान कन्हैया विदुर जी से कहने लगे, कहीं कन्हैया सुनो विदुर जी, कहीं कन्हैया सुनो विदुर जी। वो याद नहीं आवना, वो याद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, घर पावना घर पावना, घर पावना विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर 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 घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। बोले नारायण भगवान की जय हो। आज भगवान बड़े भाव के साथ में केलों के छिलकों का भोग लगाते हैं। इतने में ही क्या हुआ कि वहां से बाजार से विदुर जी महाराज आ गए। विदुर जी महाराज ने देखा कि
देखते ही रह गए। क्या देखा कि विदुरानी बड़े भाव से केले के छिलकों को खिला रही हैं और कन्हैया आज बड़े भाव के साथ खाते हैं और वो खवाती जाती हैं और वो खाते जाते हैं। इस दृश्य को देखा तो विदुर जी महाराज ने विदुरानी का हाथ पकड़ा कि देवी आप ये क्या करती हो, मेरे कन्हैया को तुम छिलका खिला रही हो। जैसे ही हाथ पकड़ा कि वो भाव दूर हो गया और विदुर जी महाराज कहने लगे कि कन्हैया मैं तुम्हारे लिए बाजार से माखन मिश्री लाया हूँ लाला, तू इनका भोग लगा ले। जब इस प्रकार से कहा तो कन्हैया ने कहा कि काका जो आनंद मुझे उन छिलकों में आ रहा था वो आनंद इन माखन मिश्री में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विदुरानी काकी मुझे भाव के साथ छिलका खिला रही थी और वे भाव से आप ये माखन मिश्री को नहीं लाई। जिस जो भाव विदुरानी के हृदय में था वह भाव आपके हृदय में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो भागे भागे गए थे कि कहीं कन्हैया जल्दी ना आ जाए। और मैंने कभी इसको न्योता दिया था जो ये कह रहा है कि मेरा न्योता आज विदुर के घर है। आप तो जबरदस्त ही माखन मिश्री लाए हो, इसलिए मैं आपके माखन मिश्री को नहीं खाऊंगा, मेरा तो पेट भर गया। भगवान ने ऐसा कहा और आज कन्हैया विदुरानी के घर से सीधे इंद्रप्रस्थ को आए। वहां पर आकर के पांडवों को संदेश सुनाया और इधर क्या हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बतलाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जब भगवान रास्ते में गए थे विदुर के घर से तो पता है उस रास्ते में उन्होंने उद्धव जी को देखा। उद्धव जी के पास में भगवान गए और उद्धव जी महाराज ने पूछा कि कन्हैया एक बात बताओ, संसार में हर जगह तुम्हारा भोग लगता है लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा आनंद कहां पर आया? तब भगवान ने कहा कि संसार में मुझे दो ही जगह आनंद मिला। कहाँ? एक तो सबरी के झूठे बेरों में और एक विदुर के विदुरानी के छिलकों में। संसार में मेरा भोग तो हर जगह लगता है लेकिन मुझे आनंद बस दो ही जगह आया। इस प्रकार से कन्हैया ने उद्धव जी से कहा और कन्हैया ने कहा कि उद्धव मेरे भक्त विदुर से जाकर के कहना कि तुम्हें कन्हैया ने याद किया है। आज विदुर जी और उद्धव जी महाराज की अवस्था हो गई, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई। एक दिन उनका मिलना हुआ, आपस में कन्हैया की लीलाओं की चर्चा करने लगे उद्धव जी महाराज और विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज ने इस प्रकार से कहा, कन्हैया की लीलाओं की चर्चा की और आज उद्धव जी महाराज ने कहा कि विदुर तुम्हें कन्हैया ने याद किया था, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे यहाँ पर संदेश लेकर के आया हूँ। जब इस प्रकार से कहा तो विदुर जी महाराज ने बड़े भाव से उनका नमस्कार स्वीकार किया। आज उद्धव जी महाराज ने कहा कि विदुर तुम्हें इस बारे में कुछ ज्यादा जानना है कन्हैया की लीलाओं के बारे में, तो एक ऋषि हैं, कौन से? मैत्रेय नाम के मुनि। मैत्रेय मुनि के यहाँ पर जाओ और वो आपको सारी कन्हैया की लीलाओं के बारे में बतला देंगे। जब इस प्रकार से कहा तो विदुर जी महाराज आज मैत्रेय जी के आश्रम पर पधारे। वहां पर मैत्रेय मुनि ने उनका स्वागत किया, कहा कि ऋषिवर आपका आगमन हुआ है, आप जैसे संत का मैं धन्य हो गया, कहो कैसे आना हुआ। विदुर जी महाराज ने भी उन्हें मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया। मैत्रेय मुनि से कुछ चर्चा हुई और विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप ये बतलाओ कि संसार की परमात्मा उत्पत्ति क्यों करते हैं?
इसकी उत्पत्ति करते हैं और इसकी लय भी कर देते हैं और इसका पालन भी करते हैं। आप इस प्रकार से आप मुझे बतलाइए, कभी भगवान किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में। मैंने सुना है कि एक बार भगवान ने सूकर का रूप भी धारण किया था। भगवान ने सूकर का रूप धारण किया था, वे कथा आप मुझे श्रवण कराएं। इस प्रकार से जब कहा तो विदुर जी महाराज ने जब मैत्रेय मुनि से कहा और तब उन्होंने सृष्टि का वर्णन किया, विस्तार से सुनाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन मैत्रेय मुनि और विदुर जी महाराज का आज संगम हुआ और चर्चाएं होने लगी। सृष्टि वर्णन किया आज बड़े भाव से और प्रेम पूर्वक आज विदुर जी महाराज को श्रवण कराते हैं। पहले संसार में कुछ नहीं था, संसार में सिर्फ पानी ही पानी था और तब पार ब्रह्म परमात्मा के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तो पहले उन्होंने अपने लिए एक घर बनाया जल के ऊपर, जल के ऊपर अपने लिए एक सुंदर सा महल बनाया। उस जल को कहते हैं नार, नार के ऊपर अयन बनाया, अयन कहते हैं घर को, और सर्प को भी कहते हैं, सर्प का घर बनाया जल के ऊपर। आय नारायण नाम आय परमात्मा ने एक नारायण के रूप में अवतरित हुए जल के ऊपर। अब नारायण भगवान ने सोचा कि मैं एक से अधिक हो जाऊं, तो उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल पुष्प को प्रकट किया। उस कमल के फूल पर एक 4 मुख वाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ। अब वे क्या हुआ कि वे कमल नाल के अंदर जाए और बाहर आए, लेकिन उसका कहीं और से लेकर छोर नहीं मिला। अब वह कमल नाल में ही घूमता रहा कई हजारों वर्षों तक। तब उन्हें जाकर के 1-2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। जब 2 शब्द सुनाई दिए, उन्होंने सोचा कि मुझे तप करना चाहिए। अब वे पुरुष कोई और नहीं थे, वो ब्रह्मा जी महाराज थे। जब वे तप करने के लिए चले गए, तप करने के लिए गए, तो वहां पर उनको परमात्मा आय नारायण भगवान ने दर्शन दिए और तब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है, आप मुझे बताइए। जब इस प्रकार से कहा ब्रह्मा जी महाराज ने, तो नारायण भगवान ने कहा कि तुम मेरे पुत्र ब्रह्मा हो और तुम्हारा है कार्य है कि तुम सृष्टि की रचना करो। जब इस प्रकार से कहा तो उन्होंने नारायण भगवान का आदेश का पालन किया, आदेश का पालन किया और सृष्टि रचना करने के लिए चल दिए। आज ब्रह्मा जी महाराज ने अपने 4 मुखों से 4 ऋषियों को प्रकट किया। सनिकम चै सनंदन चै सनातन मतात्ममा सनंत कुम्हारिर्चै मुनीना निष्क्रिया न हुवे रेतिसा। 4 ऋषियों को प्रकट किया पहले। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार। ये 4 ऋषियों को प्रकट किया। इनसे कहा कि पुत्र तुम संसार की सृष्टि की रचना करो, इस संसार को आप भर दो। उन्होंने कहा कि हमें संसार की सृष्टि की रचना नहीं करनी, हमें तो परमात्मा का भजन करना है। जब इस प्रकार से कहकर के और वो 4 ऋषि भजन करने के लिए चले गए, भजन करने के लिए चले गए, तब क्या हुआ? आज ब्रह्मा जी महाराज को गुस्सा आया, गुस्सा आया और एक माथे पर पसीने की बूंद आ गई गुस्से से। उस पसीने की बूंद जब पृथ्वी पर पड़ी
पृथ्वी पर पड़ी तो एक भयंकर एक पुरुष उत्पन्न हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय। आज रुद्र भगवान प्रकट हो गए और रोने लगे। प्रकट होते ही रोने लगे, कहने लगे मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि तुम जन्म से ही आते ही तुमने रोना शुरू किया है, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। तुम्हारा काम ये है कि तुम संसार की रचना करो, इस सृष्टि को मानवों से भर दो। उन्होंने ब्रह्मा जी महाराज की आज्ञा लेकर के कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। पता है उन्होंने जब सृष्टि रचना की तो कैसे की। भूत प्रीत वेताल गण और पिशाचिनी कराल, डाकिन साकिन योगनी, शिव जी शिव तेहि ताल। आज पता है रुद्र भगवान ने कैसी सृष्टि की रचना की। भूत प्रीत बेताल, डाकिन साकिन योगनी, पिशाचिनी, ऐसी सृष्टि की जो स्वयं ब्रह्मा जी महाराज को खाने के लिए दौड़ी। और तब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा पुत्र अपनी सृष्टि को डांटो, रोको, ये तो मुझे खाने को दौड़ती है। एक काम करो, तुम अपनी सृष्टि को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के और कहीं दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी महाराज के कहने पर रुद्र भगवान अपने परिवार के भूत गणों को, भूत पिशाच डाकन साकन सबको लेकर के और एक अलग लोक बना दिया। आज फिर से ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि उत्पन्न करना चाहा तो फिर 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। कौन कौन से? मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलय क्रतु भृगु वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्त्र नारद। 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। कौन कौन से? मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी महाराज ने उत्पन्न किया। तब जाकर के इनसे कहा कि पुत्र तुम सृष्टि की रचना करो। इन्होंने कहा कि हमें भी परमात्मा का भजन कर